बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D4 एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्क ए एक्स बी। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ए से एक्स और एक्स से बी तक, ये हमने फाइंड करनी है। तो पार्ट ए के अंदर हमें उसने एंगल दिया हुआ है 82 डिग्री और रेडियस ओ से बी तक गिवन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हम आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर्क लेंथ ए एक्स बी इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इस क्वेश्चन में एंगल हमारे पास 82 डिग्री है, तो थीटा हम लिखेंगे 82 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। पाई की वैल्यू होती है 3.142। आर हमारे पास गिवन है ओ से बी तक 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेटर से 82 को 360 पे डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर को 3.142 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर को 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 11.45 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड होगी ए एक्स बी, 11.45 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर ये एक सेक्टर दिया हुआ है, ओ से ए तक, ए से एक्स, एक्स से बी तक और बी से फिर ओ तक। एक सेक्टर गिवन है जिसमें हमारा एंगल गिवन है 134 डिग्री और रेडियस ओ से बी तक हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर का। तो हम आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें भी हमने आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है। आर्क लेंथ ए एक्स बी इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा हमारे पास गिवन है 134 डिग्री। 134 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। पाई की वैल्यू है 3.142। आर हमारे पास गिवन है ओ से बी तक 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो अब हम कैलकुलेटर से 134 को 360 पे डिवाइड करेंगे और फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 32.7 सेंटीमीटर। ये पार्ट बी की भी आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली, 32.7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी के अंदर उसने हमें एंगल दिया हुआ है 214 और आर्क की जो लेंथ है वो है ए से एक्स, एक्स से बी तक, ठीक है। जबकि रेडियस हमारे पास है ओ से बी तक 17 सेंटीमीटर। तो एंगल हमारे पास दिया हुआ है 214 और रेडियस है 17 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास थीटा गिवन है 214 और रेडियस गिवन है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। अब हम आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर्क लेंथ ए एक्स एंड बी इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा हमारे पास गिवन है 214 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। पाई की वैल्यू होती है 3.142। आर रेडियस गिवन है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। अब हम 214 डिग्री को 360 से डिवाइड करेंगे
आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3.142 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 63.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पार्ट सी की आर्क लेंथ फाइंड होगी। आर्क लेंथ ए एक्स बी इज इक्वल टू 63.5 सेंटीमीटर। देखते हैं पार्ट डी को। पार्ट डी में हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो है 46 डिग्री। अब हमें पता है टोटल 360 का एक सर्कल होता है जिसमें से 46 डिग्री उसने हमें दिया हुआ। तो हमारे पास जो हमने आर्क का एंगल फाइंड करना है, मतलब पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। टोटल 360 में से 46 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल ओ आएगा और उसको फिर आर्क लेंथ के अंदर पुट करेंगे। तो 360 माइनस 46 एंगल फाइंड करने के लिए पार्ट सी एंगल थीटा फाइंड करने के लिए हम 360 में से माइनस करेंगे 46 को। तो 360 माइनस 46, 10 माइनस 6 आंसर इज 4, 5 1 एंड 3 मतलब 314 डिग्री। तो हमारे पास एंगल क्या है 314 डिग्री। और रेडियस क्या गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ओ से बी तक रेडियस है वो 9.8 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि हमारे पास जो आर है वो है 9.8 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा हमारे पास गिवन है 314 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई है 3.142। आर हमारे पास गिवन है 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। अब 314 को 360 से डिवाइड करेंगे और इसके आंसर को हम 2, 3.142 एंड 9.8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 53.7 सेंटीमीटर।